हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 18 पढ़ेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें से फिक्स होता है, ये क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों। इसके पहले एक चैप्टर से लेकर 17 चैप्टर तक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया गया। यदि वो वीडियो आप नहीं देखें तो उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक पद के लिए एक शब्द है। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का जो समर्थन करता है उसको क्या बोलते हैं? अनुयायी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको अनुयायी बोलते हैं। इसके बारे में देखते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी होता है वह जो प्रयोग या अध्ययन द्वारा अनुभव प्राप्त किया हो उसे अनुभवी कहते हैं, और जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहुत कहते हैं। देखिए, क्वेश्चन कई बार पूछा है। और जिसकी आशा न की जाए उसे अप्रत्याशित कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला यानी ईश्वर को मानने वाले को क्या कहते हैं? ईश्वर को मानने वाले को आस्तिक कहते हैं, और न मानने वालों को क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। देखिए, इसके बारे में देखते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? आस्तिक होगा। ईश्वर में विश्वास न रखने वाले को क्या बोलते हैं? नास्तिक। उपकार को मानने वाला, ध्यान रखिएगा, उपकार को मानने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो उपकार को मानने वाले को क्या बोलते हैं? कृतज्ञ बोलते हैं। और उपकार को न मानने वाले को कृतघ्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको कृतघ्न बोलते हैं। और उपकार मानने वाले को कृतज्ञ बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो दिखाई न दे, जो दिखाई न दे उसे क्या कहते हैं? अदृश्य कहते हैं। जो दिखाई न दे उसे क्या कहते हैं? अदृश्य कहते हैं। और जिसकी मृत्यु न हो उसे अमर कहते हैं। जिसकी मृत्यु ना हो यानी जो मरे ना उसको क्या कहते हैं? अमर बोलते हैं। निष्प्राण मतलब जिसमें प्राण ना हो उसको क्या बोलते हैं? निष्प्राण। और नेत्रहीन मतलब जिसके पास आंखें ना हो उसको क्या बोलेंगे? नेत्रहीन बोलते हैं। देखिए, जो दिखाई ना दे उसे अदृश्य कहेंगे, जिसकी मृत्यु ना हो उसे अमर कहेंगे, जिसमें प्राण ना हो उसे निष्प्राण कहेंगे, और जो नेत्रविहीन हो उसे क्या कहेंगे? नेत्रहीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जानने की इच्छा रखने वाला। तो जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। और पीने की इच्छा रखने वाले को पिपासु। और उत्साह से भरा हुए को क्या बोलते हैं? उत्साही बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, पीने की इच्छुक पिपासु, उत्साह से युक्त तो क्या हो जाएगा? उत्साही। और जिसके पार देखा जा सके, देखिए, जिसके पार देखा जा सके उसको क्या बोलते हैं? पारदर्शक। क्या बोलते हैं उसको? पारदर्शक। और जिसके पार देखा न जा सके उसे क्या बोलेंगे? अपारदर्शक। न देखा जा सके उसे अपारदर्शक, और देखा जा सके तो उसको क्या बोलेंगे? पारदर्शक बोलते हैं। अब देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन जब आएगा तो बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। आपको अगर पता हो तो कमेंट करके बताइए। देखिए, बिना आंसर देखे, बिना देख रेख का जानवर। अगर कोई जानवर है जिसका देख रेख नहीं हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? बिना देख रेख का जानवर। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो बिना देख रेख के जानवर को क्या बोलते हैं? अनेर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनेर बोलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जब आता है तो लोग गलती कर देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? अनेर बोलते हैं। देखिए, सामिस भोजी शब्द का क्या अर्थ है? तो सामिस भोजी शब्द का आपको बताना इसका क्या अर्थ है। तो जो मांस का सेवन करता हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सामिस भोजी। सामिस मतलब ही होता है मांस का सेवन करने वाला। तो जो मांस का सेवन करता है उसको क्या बोलते हैं? सामिस भोजन, सामिस भोजी बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसने ऋण चुका दिया हो। जिसने ऋण चुका दिया हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो जिसने ऋण चुका दिया उसे क्या बोलते हैं? उऋण बोलते हैं। जिसने ऋण चुका दिया उसे क्या बोलते हैं? उऋण बोलते हैं। इसके बाद इसमें देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए कि जिसने ऋण उधार लिया हो उसे ऋणी बोलते हैं। जो उपकार को मानता हो उसको कृतज्ञ बोलते हैं। और जिसने ऋण चुका दिया हो है उसको क्या बोलते हैं? उऋण बोलते हैं। किस वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? किस वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो इसमें कौन सा सार्थक नहीं? देखिए, झाग से भरा हुआ फेनिल बोलते हैं। जो वचन से परे हो उसे वाचाल, अधिक बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। जो वचन से परे हो उसको वाचाल नहीं कहते। वाचाल उसे कहते हैं, अधिक बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। यही सार्थक शब्द नहीं है। और शराब बनाने वाला कलवार कहलाता है। और जंगल में लगने वाली आग दावानल कहता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसके बारे में दिया है।
कि वाक्यांश में जो वचन से परे हो वाचाल शब्द सार्थक नहीं है। वचन से परे हो उसे वचनातीत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वचनातीत कहते हैं। अत्यधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, जो वर्णन के बाहर हो उसे वर्णातीत कहते हैं, सही है। जो देखा ना जा सके उसे अदृश्य कहते हैं। जो देखा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अदृश्य कहते हैं। ये भी क्या है? सही है। जो आमिष नहीं खाता उसे सामिष कहते हैं। जो आमिष नहीं खाता उसे सामिष नहीं कहते, ये गलत है। जो पहरा देता है उसे क्या कहते हैं? प्रहरी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रहरी कहते हैं। इसके बारे में देखते हैं। देखिए कि जो आमिष मतलब क्या होता है? मांस नहीं खाता है उसे सामिष वाक्यांश के लिए एक शब्द सुमेलित नहीं है, क्योंकि सामिष एवं आमिष दोनों ही शब्दों का अर्थ मांस खाता, जो मांस खाता उसके लिए सामिष और आमिष दोनों प्रयोग किया जाता है। तो जो आमिष नहीं खाता है उसे सामिष नहीं कहते हैं। ठीक है। जो मुश्किल से प्राप्त हो, ठीक है, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं। तो जो मुश्किल से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे दुर्लभ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ कहते हैं। देखते हैं इसके बारे में। देखिए, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहते हैं। शेष शब्दों के विवरण इस प्रकार हैं। जो प्राप्त न हुआ हो अलभ या अप्राप्त कहते हैं। जो आसानी से प्राप्त हो उसे सुलभ कहते हैं। जिसे लाघा ना जा सके उसे अलंघ्य कहते हैं। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसको अवसरवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसरवादी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है। तो भूमि के अंदर की जानकारी जो रखते हैं उसे क्या कहते हैं? भूगर्भवेत्ता। उसको क्या कहते हैं? भूगर्भवेत्ता कहते हैं। इसके बारे में देख लीजिए। देखिए कि भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला भूगर्भवेत्ता प्राचीन संस्कृति तथा सभ्यता से जुड़े हुए तत्वों की जानकारी रखने वाला पुरातत्ववेत्ता, मानव की उत्पत्ति और विकास आदि का अध्ययन करने वाला नृतत्वशास्त्री, भूकंप से संबंधित तत्वों का अध्ययन करने वाला भूकंपवेत्ता, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। तो रात में विचरण करने वाले को प्राणी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निशाचर। क्या कहा जाता है? निशाचर। निशा मतलब क्या होता है? रात। अचर मतलब चलने वाला। तो रात में चलने वाले को क्या कहा जाएगा? निशाचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निशाचर। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। देखिए, रात में विचरण करने वाले प्राणी को निशाचर कहा जाता है। अन्य विकल्प के अर्थ इस प्रकार है। जंगल में रहने वाला पशु वन्य पशु कहलाता है या जंगली मनुष्य कहलाता है। और निशाकर मतलब होता है निशा करने वाला। निशा करने वाला यानी चंद्रमा। निशाकर किसको बोलते हैं? चंद्रमा को बोलते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सपोर्ट करने के लिए लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। जो खाने योग्य ना हो, आपको बताना है कि जो खाने योग्य ना हो उसे क्या बोलते हैं? अखाद्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे अखाद्य बोलते हैं। जो खाने योग्य ना हो उसे क्या बोलते हैं? अखाद्य बोलते हैं। देखिए, जो खाने योग्य ना हो अखाद्य कहलाता है। दिए गए शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। पथ, पथ का मतलब होता है पथ संबंधी जो स्वस्थ के लिए उपयोगी हो। रोगी को दिए जाने वाला हल्का भोजन, ये वाला लाइन ध्यान रखिएगा। रोगी को दिए जाने वाले हल्के भोजन को क्या बोलते हैं? पथ्य बोलते हैं। 5, जो पचा ना सके, जो पकाया ना जा सके। अलभ, जो न मिलता हो, दुर्लभ। अगला क्वेश्चन है, देखिए, जिसके पास घर ना हो, ठीक है, जिसके पास घर ना हो उसको क्या बोलते हैं? अनिकेत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनिकेत बोलते हैं। जिसके पास घर ना हो उसे क्या बोलते हैं? अनिकेत बोलते हैं। जिसके पास घर ना हो को अनिकेत कहा जाता है। अन्य विकल्प का अर्थ इस प्रकार है। गृह को गृहस्थ बोलते हैं। अभिषेक किसको बोलते हैं? जल छिड़कना को अभिषेक बोलते हैं। राजा के सिंहासनारोहण का अनुष्ठान को भी क्या बोलते हैं? अभिषेक बोलते हैं। अकिंचन, बहुत गरीब, जिसके पास कुछ भी ना हो। एक क्वेश्चन पूछा, जिसके पास कुछ भी ना हो उससे क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अकिंचन। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे क्या कहते हैं? इंद्रियातीत। उसे क्या कहते हैं? इंद्रियातीत। और जो इंद्रियों को जीत लेता है उसे इंद्रजीत बोलते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे इंद्रियतीत कहते हैं। इंद्रियों पर किए जाने वाला बस इंद्रिय निग्रह कहलाता है।
और इंद्रियों को बस में करने वाला इंद्रजीत कहलाता है। इंद्रियों को बस में करने वाला, जीतने वाला क्या कहलाता है? इंद्रजीत कहलाता है। अगला है कि तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? कि तर्क के द्वारा जो माना गया उसे क्या कहते हैं? तर्क सम्मत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तर्क सम्मत कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, तर्क के द्वारा जो माना गया हो तर्क सम्मत कहलाता है। जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो, तर्क संगत, किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला तटस्थ कहलाता है। किसानों को सरकार द्वारा दिए जाने वाला ऋण तकावी कहलाता है। ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द है। ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? उत्क्षिप्त होगा। क्या होगा? उत्क्षिप्त कहलाता है। ऊपर की ओर उछाला हुआ क्या कहलाता है? उत्क्षिप्त कहलाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए शब्दों का विवरण इस प्रकार है। परिक्षिप्त फेंका हुआ, उत्क्षिप्त ऊपर की ओर उछाला हुआ, आरोहण सवार होना, उत्थान मतलब उठना या उठाना होता है। अगला क्वेश्चन है, जो आँखों के सामने हो के लिए एक शब्द बताना। तो जो आँखों के सामने उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर। अच्छा, जो आँखों के सामने उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं। जो आसानी से प्राप्त हो सके उसे सुलभ बोलते हैं। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन करना हो। तो इंद्रियों को जो जीत लिया उसे क्या कहते हैं? जितेंद्रिय। देखिए, इंद्रियों को जो जीत लिया उसे क्या कहते हैं? जितेंद्रिय। देखिए, इंद्रजीत नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो इंद्र को जीत ले उसको इंद्रजीत कहते हैं, और इंद्रियों को जीत लिया उसे जितेंद्रिय कहेंगे। ध्यान रखिएगा इसमें। देखिए, इंद्रियों को जीत लिया हो उसने जिसने वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उचित शब्द जितेंद्रिय है, जबकि इंद्र को जीतने वाले को इंद्रजीत शब्द प्रयुक्त होता है। इंद्र को जीतने वाले को क्या कहते हैं? इंद्रजीत कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो थोड़ा जानता हो, जो थोड़ा जानता हो उसके के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उसके लिए क्या होता है? अल्पज्ञ। क्या होता है? अल्पज्ञ। और जो बहुत कुछ जानता है उसको, जो सब कुछ जानता है उसको क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसको। देखिए इसके बारे में कि वाक्यांश में जो थोड़ा जानता हो के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द अल्पज्ञ है। शेष विकल्पों के अर्थ है। देखिए, अल्प मतलब क्या होता है? थोड़ा या कम। और सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ बोलते हैं। अल्प मतलब क्या होता है? थोड़ा या कम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो इस लोक की बात है, जो इस लोक की बात है उसे क्या कहते हैं? लौकिक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे लौकिक। जो इस लोक की बात है उसे क्या कहेंगे? लौकिक कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको लौकिक कहते हैं। देखिए, वाक्यांश में जो इस लोक की बात है के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द लौकिक है। शेष शब्दों के अर्थ निम्नलिखित है। स्वर्गीय स्वर्ग से संबंधित, पाश्चात्य पश्चिमी हो जाएगा। अलौकिक मतलब जो इस लोक से परे हो उसे अलौकिक कहते हैं। और जो इस लोक की बात हो उसे लौकिक, और जो इस लोक से बात परे हो, दूर हो, उसे क्या कहेंगे? अलौकिक कहते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25। सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। आदि से अंत तक। एक क्वेश्चन कई बार पूछा है कि आदि से अंत तक को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आद्योपांत। इसको क्या कहते हैं? आद्योपांत। आदि से अंत तक को क्या कहते हैं? आद्योपांत कहते हैं। क्या कहते हैं? आद्योपांत कहते हैं। देखिए इसके बारे में देखते हैं। वाक्यांश आदि से अंत तक के लिए एक शब्द आद्योपांत है, जबकि जिसका प्रारंभ ना हो, जिसका प्रारंभ ना हो अनादि कहलाता है। उसी समय होने वाला समकालीन कहलाता है, अथवा समायोजित तथा तर्कपूर्ण के लिए एक शब्द समीचीन होगा। सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। जो सब कुछ जानता हो, तो जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सर्वज्ञ। और जो थोड़ा सा जानता है उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। ये क्वेश्चन अभी आप पढ़ चुके हैं अल्पज्ञ और सर्वज्ञ के बारे में। देखिए अगला क्वेश्चन है, जानने की इच्छा। तो जानने की इच्छा जिसको होती है उसको क्या कहते हैं? जानने की इच्छा के लिए क्या बोलते हैं? जिज्ञासु या जिज्ञासा। जानने की इच्छा जिसको होती है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिज्ञासा होगा। इसके बारे में देख लेते हैं। जानने की इच्छा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द जिज्ञासा है। आशा का अर्थ उम्मीद, भरोसा या आसरा है। इच्छा का शाब्दिक अर्थ रुचि, कामना या चाह है। अभिलाषा इच्छा का समानार्थी शब्द है।
किसी व्यक्ति या वस्तु को अपनाना, किसी व्यक्ति या वस्तु को अपनाना, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना, ध्यान रखिए यहाँ पर न अपनाना, अपनाना नहीं, न अपनाना को क्या बोलते हैं, बहिष्कार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहिष्कार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बहिष्कार बोलते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना के लिए उपयुक्त शब्द बहिष्कार है, जबकि स्वच्छ और शुद्ध करने की क्रिया परिष्कार, उपेक्षा पूर्वक त्यागने को तिरस्कार एवं किसी की भलाई या हित करने की क्रिया को परोपकार कहते हैं। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश बताना है। अनियमित के लिए बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो जो नियमानुकूल ना हो, जो नियमानुकूल ना हो उसे क्या बोलते हैं, अनियमित बोलते हैं। जो नियम के अनुकूल ना हो उसे क्या बोलेंगे, अनियमित बोलेंगे। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश जो नियमानुकूल ना हो। अन्य वाक्यांश इस प्रकार हैं। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसे अनियंत्रित कहते हैं। जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो अनिर्णित कहते हैं। और जिसका निवारण ना हो सकता हो अनिवारणीय कहते हैं उसे। 29 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनें। तो जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहते हैं, उसे आक्रांत कहते हैं। जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहते हैं, आक्रांत कहते हैं। इसके बारे में और देखते हैं। देखिए कि जिस पर आक्रमण हो वाक्य के लिए उचित शब्द आक्रांत है। अन्य इस प्रकार हैं। जो अपनी हत्या आप करे उसे आत्मघाती कहते हैं। जो अपनी हत्या स्वयं करे उसे क्या कहते हैं, आत्मघाती। आक्रमण करने वाला आक्रामक होता है। सीमा का बलात् उल्लंघन आक्रमण होता है। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द होगा। तो क्या होगा, देखिए पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान किस में होता है, अंतरिक्ष में होता है। कहाँ पे होता है, अंतरिक्ष में होता है। अगला क्वेश्चन है, दूसरों की बातों में दखल देना। दूसरों की बातों में दखल देने के लिए एक शब्द होगा। तो दूसरे की बातों में दखल देने को हस्तक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हस्तक्षेप बोलते हैं। देखिए इसके बारे में, दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द है हस्तक्षेप। आक्षेप मतलब होता है व्यंग्यपूर्ण दोषारोपण करना। और दूरदर्शी जो आगे की सोचता हो, उपकारी उपकार करने वाला। जो देने योग्य हो, जो देने योग्य हो के लिए एक शब्द है। तो जो देने योग्य हो उसे क्या बोलते हैं, दे। जो देने योग्य हो उसे क्या बोलते हैं, दे बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, दे बोलते हैं। देखते हैं इसके बारे में। देखिए जो देने योग्य हो दे बोलते हैं। जो पीने योग्य हो उसे पे बोलते हैं। गाने योग्य हो उसे गे बोलते हैं। और दिए जाने वाला दान कहलाता है। जो कम खर्च करता है इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा। ध्यान दीजिए, जो कम खर्च करता है उसे कंजूस नहीं कहते, उसे मितव्ययी कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मितव्ययी। और कंजूस उसे नहीं कहते। जो कम खर्च करता है उसको मितव्ययी कहते हैं। जो खर्च करने से डरता है या खर्च नहीं करता है, ठीक है, उसे कंजूस कहते हैं। और जो कम खर्च करता है उसको मितव्ययी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन जब आया था तो इससे बहुत विवाद हुआ था। ठीक है, देखिए जो कम खर्च करता है इस वाक्यांश के लिए एक शब्द मितव्ययी होगा। कंजूस ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो पास में धन होने पर भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसका उपयोग न करता हो। लालच या लोभ की इच्छा रखने वाला व्यक्ति लोभी कहलाता है। मक्खी चूस शब्द अत्यधिक कंजूस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए आप धन होने पर भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कहलाता, वहीं क्या कहलाता है, कंजूस कहलाता है। जैसे आप लोग के सामने वीडियो है लेकिन आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग भी क्या हो जाएंगे, एक प्रकार के कंजूस हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। प्राणदा के लिए अनेक शब्द हैं। ठीक है, प्राणदा के लिए अनेक शब्द क्या होंगे, तो प्राणदा के लिए अनेक शब्द क्या होगा, जीवन देने वाला दवा। जीवन देने वाली दवा को क्या कहते हैं, प्राणदा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राणदा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना पलक झपकाए। बिना पलक झपकाए को क्या कहते हैं, निर्निमेष। से भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। बिना पलक झपकाए को क्या बोलते हैं, निर्निमेष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्निमेष बोलते हैं। और भी इसके बारे में देखते हैं। देखिए निर्निमेष किसको बोलते हैं, बिना पलक झपकाए। इच्छा रहित को क्या बोलते हैं, निष्क्रिय बोलते हैं। अनिर्विकार को क्या बोलते हैं, विकार रहित। प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश है, तो आपको बताना प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश क्या होगा। तो जिसकी बुद्धि जिसका नेत्र हो,
बुद्धि जिसका निद्र हो उसे क्या बोलते हैं? प्रज्ञा चक्षु बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? प्रज्ञा चक्षु बोलते हैं। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है? सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है उसको? प्रणय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रणय कहा जाता है। देखिए इसके बारे में कि सख्य भाव मिश्रित अनुराग को प्रणय कहा जाता है। प्रेम का अर्थ प्रीति या प्यार होता है। सफलता ना मिलने पर दुखी होने को क्या कहता है? सफलता ना मिलने पर दुखी होने को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? क्षोभ कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं जैसे आपको सफलता नहीं मिली तो आप दुखी हो गए, तो कहते हैं बहुत ज़्यादा क्षोभ ना मनाओ। देखिए सफलता न मिलने पर दुखी होने को क्षोभ कहते हैं। कृपा का अर्थ अनुग्रह होता है। खाने की इच्छा, तो खाने की इच्छा क्या कहलाता है? बुभुक्षा कहलाता है। क्या कहलाता है? बुभुक्षा कहलाता है। देखिए खाने की इच्छा क्या कहलाता है? बुभुक्षा कहलाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। अगला क्वेश्चन है भविष्य में होने वाला, तो भविष्य में होने वालों को क्या कहते हैं? भावी। कहते हैं ना कि भावी प्रधान है, मतलब भविष्य में होने वाले प्रधान को क्या कहते हैं? भावी प्रधान। बहुत लोग स्टेटस लगाते होंगे, आप लोग देखे होंगे। भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? भावी होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहते हैं? जो हर समय अपना मतलब साधता है उसको स्वार्थी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्वार्थी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसके बारे में देख लीजिए। जो हर समय अपना मतलब साधता हो का एक शब्द स्वार्थी होगा। दूसरों का भला चाहने वाला परमार्थी है। जो केवल अपने मतलब से संबंध रखता हो मतलबी कहलाता है। और जो खुद रथ चलाता हो स्वार्थी कहलाता है। जिसकी कोई उपमा न दी जा सकी, जिसकी कोई उपमा न दी जा सकी उसके लिए एक शब्द होगा, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनुपम। देखिए जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसको क्या बोलते हैं? अनुपम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अनुपम बोलते हैं। इसके बारे में देख लीजिए। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसे अनुपम बोलते हैं। जो बहुत कम जानता है उसको अल्पज्ञ कहते हैं। जो किसी विषय का ज्ञान रखता है, जो किसी विषय का ज्ञान रखता है उसे ज्ञानी कहते हैं। और जो किसी का अनुसरण करते हुए अनुयायी कहते हैं। पैसों से मनुष्य के जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो देखिए यहाँ पर रेखांकित क्या है? जीवन जीने की इच्छा। तो जीवन जीने की इच्छा को क्या बोलते हैं? यही आपको बताना। तो जीवन जीने की इच्छा को क्या बोलते हैं? जिजीविषा। क्या बोलते हैं इसको? जिजीविषा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। जीवन जीने की इच्छा को क्या बोलते हैं? जिजीविषा बोलते हैं। इसके बारे में देख लीजिए। देखिए पैसों से मनुष्य के जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। वाक्य में रेखांकित वाक्यांश जीवन जीने की इच्छा के लिए एक शब्द जिजीविषा है। जबकि जीविका जीवन निर्वाह के साधन चतुरानन जिसके 4 आनंद मुख होते हैं के लिए एक शब्द है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अच्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अच्युत कहते हैं। ठीक है, देखिए इसके बारे में देख लीजिए। देखिए जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं। न टूटने वाला अटूट कहलाता है। जो अपनी बातों से ना टले अटल कहलाता है। जो दिया ना जा सके उसे अदेय कहा जाता है। जीने की इच्छा, तो जीने की इच्छा जिसके पास हो उसे क्या कहते हैं? जिजीविषा। जीने की इच्छा ही क्वेश्चन आप पढ़ें, इसको क्या बोलते हैं? जिजीविषा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? जिजीविषा कहते हैं। आगे इसके बारे में देख लीजिए। जीने की इच्छा जिजीविषा। जानने की उत्सुक हो जिज्ञासु। जो जीत विजय का इच्छुक हो जिगीषु। और जो प्यासा हो जो पीने की इच्छुक उसे पीपासु बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पीपासु बोलते हैं। 46 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। देखिए दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सही विकल्प को चुनिए। तो वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है। तो उसको बोलते हैं आशु कवि बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? आशु कवि बोलते हैं। जो तत्काल कविता करता है उसको आशु कवि बोलते हैं। इसके बारे में देखते हैं। देखिए वह कवि जो तत्काल कविता लिखने में निपुण होता है ऐसे कवि को आशु कवि कहा जाता है। जो कवियों में श्रेष्ठ हो उसे महाकवि, जो कवियों में श्रेष्ठ होता है उसे महाकवि कहते हैं। और जो किसी राज दरबार में रहकर राजा से संबंधित कविताओं की रचना करता है उसे राजकवि कहा जाता है। जो धरती फोड़ कर जन्मता है, जो धरती फोड़ कर जन्मता है उसे उद्भिज कहता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे उद्भिज कहा जाता है। देखिए जो धरती फोड़ कर जन्मता है उसे उद्भिज कहते हैं।
वह झिल्ली जिसमें माता के गर्भ में से निकलते समय खेड़ी में लिपटा होता है उसे जरायुज कहते हैं। जो स्वयं जन्म लेता है उसे स्वयंभू कहते हैं। वाक्यांश का एक शब्द बताइए जिसके हृदय में ममता नहीं है। तो जिसके हृदय में ममता नहीं उसे निर्मम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जिसके हृदय में ममता नहीं उसे निर्मम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निर्मम कहते हैं। देखिए इसके बारे में, जिसके हृदय में ममता नहीं, वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्मम होगा। जबकि जिसके हृदय में दया ना हो, जिसके हृदय में दया ना हो उसे निर्दय कहेंगे। जो डरे ना उसे निर्भय कहेंगे। जो डरे ना उसे क्या कहेंगे? निर्भय। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कहलाता है। क्या कहलाता है? ईशान कहलाता है। इसकी चारों याद कर लीजिएगा। देखिए पूरब और उत्तर के मध्य की दिशा को ईशान कहा जाता है, जबकि पूरब और दक्षिण के मध्य की दिशा को आग्नेय तथा दक्षिण और पश्चिम के मध्य को नैऋत्य और पश्चिम और उत्तर के मध्य की दिशा को वायव्य कहते हैं। एक ही समय में वर्तमान को क्या कहा जाता है? तो समसामयिक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? समसामयिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पार्थिव किसे कहा जाता है? तो पार्थिव जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से उसे पार्थिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे पार्थिव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ होता है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहते हैं? इंद्रजीत। ध्यान रखिएगा, उसे क्या कहते हैं? इंद्रजीत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इंद्रजीत कहते हैं। और जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे जितेंद्रिय कहते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो वह इंद्रजीत कहलाता है, जबकि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले को जितेंद्रिय कहलाता है। उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति, तो उच्च कुल में जो पैदा होता है उसे क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उच्च कुल में पैदा होने वाले को कुलीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनिए। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा। तो कानून के रूप देने के लिए प्रयुक्त किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है? उसे विधेयक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? विधेयक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको विधेयक बोलते हैं। और जो मोक्ष चाहता हो उसे क्या बोलते हैं? उसको मुमुक्षु बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जो मोक्ष चाहता हो उसको मुमुक्षु बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। देखिए जो मोक्ष चाहता है उसको मुमुक्षु बोलते हैं। मर जाने की कामना मुमूर्षा, ये भी क्वेश्चन पूछा। मर जाने की कामना मुमूर्षा कहलाता है। और जिसे मर जाने की कामना हो मुमूर्षु कहलाता है। ठीक है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, ध्यान रखिएगा, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द है। तो उसके लिए सही शब्द क्या है? अपरमेय। ठीक है, क्या होता है? अपरमेय। और जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके उसे परमेय। आप थ्योरम पढ़े होंगे तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परमेय। तो उसे हम सिद्ध करते हो परमेय कहलाता है। और जिसे सिद्ध नहीं किया जा सकता उसे क्या बोलते हैं? अपरमेय बोलते हैं। देखिए जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके अपरमेय। जो प्रमाणित ना हो अप्रमाणित, जिसका कोई प्रमाण ना हो अप्रमाणिक कहलाता है। 58 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। देखिए गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? पतित। क्या हो जाएगा? गिरा हुआ के लिए एक शब्द पतित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसकी आशा न की गई हो। जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं? उसे देखिए जिसकी आशा न की गई उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। ध्यान रखिएगा, उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। और जिसकी ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है, आशा से बहुत अधिक आशातीत कहलाता। आशा से बहुत अधिक हो जाएगा तो उसे आशातीत कहते हैं। और जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान, पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान क्या कहलाता है? तो ये क्वेश्चन आप भूगोल में भी पढ़े होंगे, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। देखिए जैसे भारत का नीचे वाला हिस्सा है, इधर भी पानी, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। इतने वाले एरिया को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो देखिए तीन ओर हिस्से, तीनों तरफ क्या है? पानी है, तो इसको क्या बोलेंगे?
प्रायद्वीप बोलते हैं। देखिए और इसके बारे में कि पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान प्रायद्वीप कहलाता है। पानी के बीच उथले छोटे स्थान को द्वीप कहते हैं। जैसे पूरा पानी भरा हुआ है, यहाँ कहीं पर थोड़ा सा स्थान रहे तो इसको यहाँ उभरा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। जबकि पानी के बीच में बड़े भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। पानी के बीच में बड़े भूभाग को क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। उदाहरण प्रायद्वीप भारत। देखिए प्रायद्वीप का उदाहरण क्या है? भारत है। महाद्वीप में एशिया, ऑस्ट्रेलिया आदि आते हैं। और द्वीप में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो, तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए क्या हो जाएगा? जिसके पास कुछ ना हो उसके क्या बोलते हैं? अकिंचन। ये क्वेश्चन ऊपर आप देख चुके हैं। इसके बारे में देखते हैं। देखिए जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन बोलते हैं। जो जीता न जा सके उसे अजेय बोलते हैं। और जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत बोलते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध बोलते हैं। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, तो विद्वतापूर्ण भाषण दिया गया क्या कहलाता है? उसे अभिभाषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभिभाषण कहते हैं। देखिए अगला है विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण अभिभाषण कहलाता है। 2 लोगों या अधिक लोगों के बीच किया गया वार्तालाप संभाषण कहलाता है। आदि से अंत तक, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, उसे आधोपांत कहते हैं। आदि से अंत तक क्या कहलाता है? आधोपांत कहलाता है। ये क्वेश्चन पहले आप पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जंगल में लगने वाली आग एक शब्द के क्रम में है, तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? आप इसको कहते हैं दावानल। ध्यान रखिएगा, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। पेट में लगने वाली आग को जठरनल कहते हैं। और समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बड़वानल कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बारे में देखते हैं। देखिए कि जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द दावानल है, जबकि समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहते हैं। और पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। जहाँ लोगों का मिलन हो, जहाँ लोगों का मिलन हो, एक शब्द के क्रम में सही विकल्प बताना। तो जो जहाँ लोगों का मिलन हो उसे क्या कहते हैं? उसे सम्मेलन कहते हैं। जहाँ लोगों का मिलन हो उसे क्या कहते हैं? उसे सम्मेलन कहते हैं। तो 66 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो व्याकरण जानता हो एक शब्द के क्रम में सही विकल्प है। तो जो व्याकरण जानता हो उसे क्या कहते हैं? उसे वैयाकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वैयाकरण कहते हैं। जो व्याकरण जानता है उसे वैयाकरण कहते हैं। देखिए इसके बारे में, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द वैयाकरण होता है, जबकि जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान हो उसे शास्त्री कहते हैं। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है उपयुक्त शब्द का चयन करिए। तो इसको क्या कहते हैं? इसको पारितोषिक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पारितोषिक कहते हैं, ना कि पुरस्कार। ध्यान रखिए क्वेश्चन आता है तो बहुत लोग गलत कर देते हैं। पारितोषिक किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, जबकि पुरस्कार किसी कार्य या सेवा के लिए प्रदान किया जाता है तथा उपहार अपने से बराबर या छोटों को भेंट स्वरूप दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं? तो ये भी क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्रणय बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रणय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष जब लग जाता हो तो उसको क्या बोलते हैं? कलंक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कलंक बोलते हैं। तो 70 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। देखिए कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना के लिए उपयुक्त शब्द कलंक होगा, जबकि अपयश अस्थायी रूप से बदनाम होना। दुष्चरित्र दुष्टता के कारण चरित्र पर लगने वाला दोष है। अपकीर्ति ऐसे बुरे कार्य जिसे करने से कीर्ति कम होती है उसे अपकीर्ति कहते हैं। शस्त्र क्या है? देखिए स से शस्त्र होता है, स से साथ। तो अगर जो शास्त्र साथ रखा जाता है उसे शस्त्र कहते हैं। जो फेंक के चलाया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं। तो शस्त्र क्या हो जाएगा? देखिए वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है। तो स से शस्त्र, स से साथ, तो फेंक के चलाया जाएगा तो क्या कहलाएगा? ये अस्त्र कहलाएगा। वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है तो क्या हो जाएगा? ये शस्त्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये शस्त्र हो जाएगा। अब देखते हैं इसके बारे में। देखिए वो हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है शस्त्र कहते हैं, जिसे तलवार हो गया, लाठी हो गया। जबकि वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं, जैसे बम, तीर, मिसाइल
जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, उसे वीतरागी कहते हैं। उसे जिसे संसार के प्रति मोह ना, उसे क्या कहेंगे, वीतरागी कहेंगे। उसे क्या कहते हैं, वीतरागी कहते हैं। ठीक, जिसमें संसार के प्रति मोह ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, वीतरागी होगा। जबकि जिसमें संसार के प्रति मोह हो के लिए उपयुक्त शब्द अनुरागी होगा। जो कभी बूढ़ा ना हो, ठीक है, जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए क्या होता है, अजर होता है। क्या होता है, अजर। और जिसकी मृत्यु कभी ना हो उसको क्या बोलते हैं, अमर बोलते हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द अजर है, जबकि जो कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो अमर है। युवा अवस्था को प्राप्त करने वाला तरुण होता है एवं प्रत्येक स्थिति एवं में एक समान बने रहने के लिए उपयुक्त शब्द सदाबहार होगा। जो कानून के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं, अवैध कहते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो के लिए उपयुक्त शब्द अवैध होगा। जबकि जो संविधान के अधीन हो, जो संविधान के अधीन हो उसे संवैधानिक तथा जो विधि के अधीन हो उसे वैधानिक उपयुक्त शब्द होगा। अगला है किसी कथन पर सहमत होना। तो किसी कथन पर सहमत होने के लिए एक शब्द क्या होगा, ये होता है स्वीकृति। किसी कथन पर सहमत होने के लिए क्या बोलते हैं, इसको स्वीकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वीकृति। किसी कथन पर सहमत होना का अर्थ है अपनी स्वीकृति देना। जब कोई संस्था या विभाग आपके किसी प्रयोज्य पर अपनी सहमति देता है तो वह अनुमोदन होता है। वह क्या होता है, अनुमोदन होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है। तो पीछे चलने वाले को क्या बोलते हैं, अनुगत बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पीछे चलने वाले को अनुगत बोलते हैं। क्या कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, पहला। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि जिसके बराबर कोई ना हो। तो जिसके बराबर कोई ना हो उसे क्या बोलते हैं, अनुपम। जिसके बराबर कोई ना हो उसको क्या बोलते हैं, अनुपम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुपम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, उक्त विकल्पों में कोई भी विकल्प संगत नहीं है। जिसकी उपमा ना की जा सके उसे अनुपम कहते हैं। लेकिन अब कोई विकल्प तर्कसंगत नहीं, इसलिए इसको क्या माना गया था, विकल्प बी को मान लिया था आंसर। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अन्वयागत। इसको क्या बोलते हैं, अन्वयागत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अन्वयागत बोलते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाले क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पर्वत की तलहटी। तो पर्वत की तलहटी को क्या बोलते हैं, आपको कमेंट करके बताना है। तो इसको क्या बोलते हैं, उपत्यका। इसको क्या बोलते हैं, उपत्यका बोलते हैं। पर्वत की तलहटी को क्या बोलते हैं, उपत्यका बोलते हैं। पर्वत की तलहटी को उपत्यका कहते हैं। तलहटी जो पृथ्वी और समुद्र तल से लगी हो। पर्वत के ऊपरी भाग के लिए एक शब्द अधित्यका है। क्या है, अधित्यका है। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, ध्यान रखिएगा, कंजूसी से धन व्यय करने वालों को क्या बोलते हैं, कृपण। कृपण मतलब क्या होता है, कंजूस। और जो कम खर्च करता है उसको मितव्ययी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया भी है, क्वेश्चन पूछा भी गया है। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को कृपण कहते हैं। जो अपनी सारी ज़रूरतों को कम खर्चे में पूरी करते हैं उन्हें मितव्ययी कहते हैं। किसी की सहायता करने वाला। तो किसी की सहायता करने वाले को क्या बोलते हैं, सहायक। किसी की सहायता करने वालों को क्या बोलते हैं, सहायक बोलते हैं। देखिए, किसी की सहायता करने वाले को सहायक कहते हैं। जो हृदयवान हो उससे सहृदय कहलाता है। साथ चलने वाला सहचर कहलाता है। तथा साथ कार्य करने वाले को सहकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 81 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, भला चाहने वाला। तो भला चाहने वालों को क्या बोलते हैं, हितैषी बोलते हैं। भला चाहने वाले को क्या बोलते हैं, हितैषी बोलते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। भला चाहने वाले को हितैषी कहते हैं। जबकि अन्य वाक्य इस प्रकार हैं, जिसमें स्वार्थ निहित ना हो निस्वार्थ कहते हैं। किसी की सहायता करने वाला सहायक कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता। तो ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, उसे अतिथि बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, अतिथि, यानी तिथि पता नहीं होता है। देखिए इसके बारे में, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है
अतिथि कहलाता है, अर्थात अतिथि वह है जो बिना बताए आए। गण्यमान्य विशिष्ट व्यक्ति को कहते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र, एक क्वेश्चन कई बार पूछा है, गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक पुत्र कहते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं? दत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? दत्तक कहते हैं। देखिए इसके बारे में कि गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द इस प्रकार है, पति पत्नी का जोड़ा दंपति कहलाता है। जिसे त्याग देना उचित हो त्याज होता है। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला क्या होता है? दत्तचित्त होता है। जो मापा ना जा सके, जो मापा ना जा सके, इसके लिए क्या हो जाएगा? तो उसे बोलते हैं अपरिमेय। जो मापा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय बोलते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय बोलते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द इस प्रकार है, जिसको पिया ना जा सके अनुपेय बोलते हैं। जो कभी मरे नहीं अमर होता है। जो मापा न गया हो अमापित होता है। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, इसके लिए होता है निराकार। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? निराकार बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में संधि के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे संधि की।